अब वक्त है आपकी राशियों का हाल बताने का। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपका आज का दिन कैसा बीतने वाला है और साथ ही आपको दिखाते हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। मैं भाग्य हूँ, आपकी नियति, आपके कर्मों का परिणाम। जैसे कर्म आप करेंगे वैसा ही मैं हो जाऊंगा। जी हाँ, ये सच है कि आप अपना भाग्य अपने कर्मों से ही रचते हैं और ये भी सच है कि आपके कर्मों पर सीधा असर होता है आपकी सोच, आपके प्रयास, आपकी मेहनत और आपके संस्कारों का, जो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, अपने माँ बाप से सीखते हैं। पर जैसा मैं देख सकता हूँ, धरती पर कई इंसान इन्हीं पूजनीय लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, जो न केवल आपकी इस दुनिया में होने की वजह है, बल्कि आपके काबिलियत, आप जो भी हैं, उनके पीछे भी उन्हीं का हाथ होता है। पर बदलते वक्त में इंसान बदल गया है। उसे बस अपना मतलब साधना है, चाहे वो सगा हो या पराया। माता पिता और बच्चों के बीच आदर और प्यार से ज्यादा स्वार्थ की भावना ने घर कर लिया है। यही वजह है कि आज के वक्त में कई बच्चे अपने माता पिता से केवल स्वार्थवश ही संबंध रखना पसंद करते हैं, जिसके चलते ना तो उनके रिश्ते मजबूत हो पाते हैं और ना ही इसका एहसास उन्हें सही रास्ते पर ले जा पाता है। पर सत्य बदल नहीं सकता। ईश्वर ने माता पिता को ही अपने दूसरे रूप में इस धरती पर भेजा है, तभी तो बच्चों के भटक जाने के बावजूद भी माता पिता उनको सही राह पर लाने की तमाम कोशिशें करते हैं, सारे जतन करते हैं। माता पिता और बच्चों के बदलते इस रिश्ते पर और भी चर्चा करेंगे, पर पहले जान लेते हैं पहले 4 राशियों का हाल। मेष राशि, कार्यक्षेत्र में तनाव और दबाव कम होगा। अचानक पैसे की परेशानी दूर होगी आपकी। लाइफ पार्टनर की उन्नति होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य प्रतिशत 79। वृषभ राशि, कोई पुरानी परेशानी दूर होगी आपकी। पैसे के लिए मेहनत करनी होगी आपको। शिक्षा प्रतियोगिता में सुधार होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य प्रतिशत 66। मिथुन राशि, नई नौकरी मिलेगी आपको। कोई पुराना मित्र मदद करेगा। पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी आपकी। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 77। कर्क राशि, काम का तनाव बढ़ सकता है। अचानक गुस्सा आ सकता है आपको। पैसे मिल सकते हैं। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 71। बदलते वक्त के साथ बदल रहे माता पिता और बच्चों के रिश्ते अब स्वार्थ भावना के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां रिश्तों से ज्यादा जरूरतें नई पीढ़ियों पर हावी होने लगी हैं। और इसकी बानगी आए दिन आपको उन बेसहारा बुजुर्गों के रूप में कभी सड़क पर तो कभी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। पर माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की सलामती ही चाहते हैं। इस बात को आइए कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में सेब का एक बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वो कभी पेड़ की डाली से लटकता तो कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता था। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुश रहता था। कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया, पर वो नहीं आया। अब तो पेड़ उदास हो गया। काफी साल बाद वो बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, पर वो अब कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वो बड़ा हो गया है, अब उसके साथ नहीं खेल सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास ना हो, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़ के ले गया, लेकिन वो बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ फिर से दुखी हुआ। क्या फिर वो बच्चा लौट के उस पेड़ के पास आया? आगे कहानी में और क्या कुछ हुआ ये भी हम जानेंगे, पर पहले जानते हैं अगले 4 राशियों का हाल।
अब बात सिंह राशि की। रुका हुआ काम बनेगा आपका। ऑफिस में खूब खुशी मिलेगी आपको। लाइफ पार्टनर से मतभेद दूर होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 78। कन्या राशि, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। रोजगार के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। फंसा हुआ पैसा मिलेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य प्रतिशत 65। कन्या के बाद बात तुला की। दिन भर दौड़ भाग करनी होगी। शादी के मसले में सफलता मिलेगी। पैसे कठिनाई से मिलेंगे आपको। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 81। वृश्चिक राशि, नौकरी में बदलाव हो सकता है। कारोबार में लाभ होगा आपको। प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य प्रतिशत 87। अब तक की कहानी में हमने देखा कि बच्चा उस पेड़ के पास वापस जाता है और फिर से कहीं चला जाता है। आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। फिर अचानक बहुत दिनों बाद वो बच्चा जो अब जवान हो गया था वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर लड़के ने कहा कि वो पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। अब वो बड़ा हो गया है और उसे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट डाली और लेकर चला गया। फिर लंबे समय तक वो वापस नहीं आया, पर इस बार जब वो लौटा तो वो बूढ़ा हो चुका था। पेड़ ने फिर से उसे अपने साथ खेलने का आग्रह किया, पर वो बोला कि वो बूढ़ा हो गया है, अब नहीं खेल सकता। पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास न फल है और न ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। बूढ़ा बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहां वो बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपने जड़ में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वही रहने लगा। पेड़ और बच्चे से बूढ़े हुए उस इंसान की कहानी ने हमें एक बड़ी सीख दी है। आखिर इस कहानी ने हमें क्या सिखलाया है, इस पर चर्चा करेंगे पर अंतिम 4 राशियों के हाल के बाद। धनु राशि, परिवार में कोई मंगल काम होगा। नौकरी में पैसे बढ़ सकते हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग धानी और भाग्य प्रतिशत 86। मकर राशि, पैसे कमा सकते हैं आप। कोई पुरानी परेशानी उभर सकती है। प्रेम और विवाह के मसले में देरी होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 63। अब बात कुंभ की। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बनी रहेगी। मान सम्मान और पैसे मिलेंगे आपको। सेहत अच्छी रहेगी आपकी। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 90। मीन राशि, शादीशुदा जिंदगी में तनाव हो सकता है। पैसे या कीमती चीज का नुकसान होगा आपको। मांगलिक काम में व्यस्त रहेंगे आप। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 55। राशियों के हाल से पहले हमने जो कहानी देखी उसमें वो पेड़ हमारे माता पिता की तरह है, जिनके साथ हम बचपन में खेलकर बहुत कुछ सीखकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। पर इस कहानी में पेड़ ने उस इंसान के बचपन से बुढ़ापे तक के सफर में उसका साथ दिया और वह इंसान उस पेड़ से लाभ उठाता रहा। इस कहानी में हमने जो कुछ भी देखा है, हो सकता है कि ऐसा सभी के साथ ना हो। आप अपने बड़ों का पूरा सम्मान करते हो,
पर बदलते समय में इंसान के अंदर आ रहे बदलाव की खबरों से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां माता पिता ने अपना पूरा समय बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए साधारण जीवन में ही बिता दिया, जबकि बच्चों को हर वो सुविधा दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि हर मनुष्य अपना जीवन एक समय सीमा तक ही जी पाता है। इसलिए बड़े होकर अपने माता पिता को सुख, आदर, सम्मान देने का फर्ज निभाइए। माता पिता तो हैं ही आपकी मदद के लिए हमेशा, पर एक वक्त के बाद उन्हें भी आपकी सहायता की जरूरत होती है। उस वक्त पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करिए, उनका सहारा बनिए, उन्हें अपना वक्त दीजिए, उनके साथ रहिए। फिर देखिए कैसे आपके अंदर का यही संस्कार आपकी आने वाली पीढ़ी को आपके लिए तैयार करेगी। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए जहाँ तक याद आती रहेगी।